हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन पीओपी एंड ओओपी। पीओपी और ओओपी का फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही होगा। पीओपी स्टैंड्स फॉर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ओओपी स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो एक बार इसका डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे लेट मी मेक टू कॉलम्स, फर्स्ट वन फॉर पीओपी, द अदर वन फॉर ओओपी। स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंस है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर BSc IT और फर्स्ट ईयर MCA या तो फिर फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस। सो मोस्टली ये क्वेश्चन अगर आपने कंप्यूटर्स रिलेटेड कोर्सेज लिए हैं और वहाँ पे अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है तो ये डिफरेंस एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो मोस्टली पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो देखते हैं इसका डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट पार्ट पीओपी में इम्पॉर्टेंस किसको दिया जाता है? मोर इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू सीक्वेंस, फंक्शंस एंड सीक्वेंस को हाई प्रायोरिटी, हाई इम्पॉर्टेंस। जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको सीक्वेंस के हिसाब से लिखो, सीक्वेंस के हिसाब से एग्जीक्यूट करो। इम्पॉर्टेंस किसको नहीं है? यहाँ पे इम्पॉर्टेंस डेटा को नहीं है। डेटा इज़ लीस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उसका उल्टा होता है। यहाँ पे डेटा इज़ कंसिडर्ड हाईली इम्पॉर्टेंट। हाईली इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ डेटा इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड यहाँ पे फोकस होता है रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ पे। तो यहाँ पे सीक्वेंस पे हम फोकस नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे कि जो रियल वर्ल्ड में जो एंटिटी है वी शुड बी एबल टू डिपिक्ट, वी शुड बी एबल टू रिप्रेजेंट दैट एंटिटी इन द सिस्टम ऑल्सो। जैसे अगर रियल वर्ल्ड में स्टूडेंट है सो वी शुड बी एबल टू क्रिएट वन एंटिटी इनसाइड द सॉफ्टवेयर विच विल बी रिप्रेजेंटिंग स्टूडेंट। अगर वो सॉफ्टवेयर कॉलेज का सॉफ्टवेयर है तो अगर आप बैंक का सॉफ्टवेयर बना रहे हो और देर इज़ एन एंटिटी रियल वर्ल्ड में जिसका नाम है कस्टमर, देन यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारे सॉफ्टवेयर के अंदर एक एंटिटी हो जिसका नाम हो कस्टमर। ओके, लेट मी जस्ट इरेज दिस नाउ स्टूडेंट्स। तो ये फर्स्ट पॉइंट आई होप क्लियर हो गया रहेगा आपको। लेट्स गो टू द सेकेंड पॉइंट। नाउ इन सेकेंड पॉइंट, पीओपी के अंदर ये जो सारे सीक्वेंस होते हैं वन आफ्टर द अदर, जो द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच इज़ देयर इन पीओपी, जिसको सीक्वेंशली हमको एग्जीक्यूट करना होता है, तो सारे इंस्ट्रक्शंस को हम क्या करेंगे, ग्रुप में डिवाइड कर देंगे और वो ग्रुप को बोलेंगे हम फंक्शंस। On the other hand, in object-oriented programming, there is no such functions. There is a term called as object. तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम को हम डिवाइड करेंगे into parts called as function in POP, and here in object-oriented programming, programs will be divided into objects. Okay, students. So this is the second important part. Let's see ahead. इसको मुझे इरेज कर देने दो। Let's see the next part, next point. Next point is POP follows a top down approach. अभी top down approach क्या है? top down approach में हम सब चीज़ें सीक्वेंशली ऊपर से नीचे तक करते जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे प्रोसीजर लिखा हुआ है, वी हैव टू फॉलो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, वी आर गोइंग टू जस्ट फॉलो इट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बट इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यू माइट हैव सीन, क्लास लिखते हैं हम, फिर मेन फंक्शन होता है एंड मेन फंक्शन के थ्रू हम अपना काम करते हैं। मेन फंक्शन के थ्रू वी एक्सेस क्लास एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस विच आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहे हैं? बॉटम अप। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि पीओपी में वी डोंट हैव एक्सेस स्पेसिफायर्स। अब ये एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? वी कैन रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ डेटा। सो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वी हैव एक्सेस स्पेसिफायर बिकॉज ऑफ विच डेटा कैन नॉट मूव हियर एंड देयर। जिसके पास एक्सेस राइट्स है वही डेटा को एक्सेस कर पाएगा। बट पीओपी में, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये एक्सेस स्पेसिफायर है ही नहीं, इसीलिए डेटा कोई भी
कैसे भी कभी भी एक्सेस कर पाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये पीओपी को बना देता है इनसिक्योर। सिंस देर इज़ नो security to your data, this entire system becomes insecure or less secure. On the other hand, object oriented programming is more secure because access specifier के थ्रू हम डेटा को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। there is a concept called as overloading. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये नए नए कंसेप्ट्स हम देखेंगे विच इंक्लूड्स ओवरलोडिंग, बट इन पीओपी देर इज़ नो सच कंसेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग। कुछ एग्जाम्पल्स अगर पीओपी के अगर देना चाहो तो वी कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ कोबोल, फॉर्ट्रॉन और सी। Here in object oriented programming we have all the new languages like C++, Java, VB.NET, ASP.NET. All these new languages comes under object oriented programming. यहाँ पे अगर आपको कम्युनिकेट करना है इन POP, तो कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल होगा, डायरेक्टली डेटा कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन फंक्शन टू द अदर फंक्शन. So data movement is free, and with the help of this data only communication will take place. But here in object oriented programming, communication will be possible with the help of object. Object will be responsible for carrying your message from one part of the program to the other part. So students, ये था कुछ important concepts about POP and OOP. कुछ और ऐसे वीडियोस लेके आएंगे हम नेक्स्ट टाइम. Till then, thank you.